हेलो दोस्तों, आप सभी का एमएसएन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग जानेंगे क्लास 12 के ज्योग्राफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, जो कि 2019 में पूछा गया है। अगर दोस्तों ऐसा ही पेपर आपके अगर 2023 में आएगा तो आप कितने प्रश्नों का जवाब दे पाइएगा। तो इस वीडियो में सारे प्रश्न को आप खुद से बनाने का प्रयास करें। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए कि अगर ये ऐसा ही पेपर आपके 2023 में आएंगे तो आप कितने प्रश्नों का सही से जवाब दे पाइएगा। मैं आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न के जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा। उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा और लास्ट में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही से जवाब दिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग का पहला है कि निम्नलिखित में कौन तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है। तो चूज़ कीजिए फटाफट, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो निम्नलिखित में कौन तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है। तो दोस्तों व्यापार, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर ऑप्शन नंबर बी आप चूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का, निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है, यानी कौन सी भूमि उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। तो दोस्तों सीमांत भूमि, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, पनामा नहर जोड़ती है। तो चूज कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों पनामा नहर किसे जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन सी। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इस क्वेश्चन को 35 में 35 क्वेश्चन को आप आसानी से जवाब दे पाते हैं तो समझिए आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आप एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का, निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, यानी चारों नगरों में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। दोस्तों आगरा आपके यमुना नदी के किनारे स्थित है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है, पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। लेकिन ऑप्शन डी में जो आपको भोपाल दिख रहा है ये किसी भी नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 है, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है। तो किस राज्य में निम्नतम है दोस्तों, ये जो है हरियाणा में है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, क्वेश्चन आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक दोस्तों, फिर क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोगों का कि निम्न में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन से कारक है जो कि औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए आवश्यक नहीं है। तो जो वो क्या है दोस्तों, जनसंख्या घनत्व। जरूरी नहीं कि वहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक हो, बाकी बात आप किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए बाजार होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए और ऊर्जा होना चाहिए, यानी ये तीनों चीज आपके पास होनी चाहिए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए। बाकी बात जनसंख्या घनत्व आवश्यक नहीं है। ठीक, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 है, दो देशों के मध्य यानी दो देशों के बीच व्यापार कहलाता है। तो दो देशों के बीच व्यापार क्या कहलाता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दो देशों के बीच को हम लोग क्या कहते हैं, व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग का, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। तो सहकारी कृषि सबसे अधिक किस देश में सफल रही है, तो डेनमार्क में। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोग का, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य है, यानी निम्नलिखित में से कौन से रोग जल प्रदूषण के कारण होता है। तो दोस्तों चूज कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अतिसार है जो जल प्रदूषण के कारण होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेचिस भी बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर ऑप्शन नंबर आप लोग सी चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही चुन रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, यानी चारों नदियों में से सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन है, तो यमुना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों हम लोग का, विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं, यानी विश्व में सबसे अधिक
जो पत्तन है दोस्तों, पत्तन किसको कहते हैं हम लोग, बंदरगाह को हम लोग पत्तन कहते हैं, जो कि समुद्र किनारे जहाँ पे जहाज आके रुकते हैं, जिसपे सामान लादा जाता है, उतारा जाता है। तो सबसे अधिक पत्तन किसके रूप में, किस प्रकार के हैं, तो विस्तृत पत्तन। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो विश्व में सर्वाधिक पत्तन किस प्रकार के हैं, तो दोस्तों विस्तृत पत्तन है। ठीक ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था, यानी 2011 में जो जनगणना हुआ आपका, बताना कि भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है। तो दोस्तों भारत में जो जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों हम लोग का। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, यानी डॉक्टर महबूब उल हक जो कि मानव विकास का प्रतिपादन किया था 1990 ईस्वी में, वो किस देश के रहने वाले हैं। तो ये क्या है, एक अर्थशास्त्री हैं और ये जो रहने वाले हैं पाकिस्तान के हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है हम लोगों का कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था। तो किस देश में सबसे नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है, तो महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है हम लोग का कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। तो सबसे जो राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है, तो NH6। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। NH6 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। ठीक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों लोग का 16 है। निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी फसल खाद्य फसल है। तो चूज कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों खाद्य फसल जो है आपका कौन है, मक्का। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। मक्का आपका क्या है दोस्तों, खाद्य फसल है। बाकी बात जो तीनों है आपके क्या हैं, आपके रोपण फसल हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों लोग का 17 है कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है, यानी मानव विकास में सबसे प्रथम स्थान पर कौन से देश हैं दोस्तों, तो नॉर्वे हैं। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक। नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 18 है हम लोग का दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। तो किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। स्लेम इस्पात उद्योग है, स्लेम इस्पात उद्योग किस राज्य में है। चूज कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो स्लेम इस्पात उद्योग जो है आपका कहाँ पे है, ये जो है आपके तमिलनाडु राज्य में है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। स्लेम इस्पात उद्योग कहाँ है, तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 20 है कि किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा। तो किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, वृत्ताकार प्रतिरूप। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 21 है दोस्तों। उदयपुर किस राज्य में स्थित है। किसी नगर के भी नाम पूछे लेते हैं कि किस राज्य में स्थित है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उदयपुर किस राज्य में स्थित है दोस्तों, राजस्थान में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 22 है। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा फसल रोपण फसल नहीं है। तो दोस्तों बाकी आपके देखिए कॉफ़ी रोपण फसल है, गन्ना रोपण फसल है, रबर आपका रोपण फसल है, लेकिन यहाँ पे जो आपको गेहूं है ये रोपण फसल नहीं है, ये आपका क्या है, खाद्य फसल है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर का 23 है। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है किस महाद्वीप में है दोस्तों, अफ्रीका में। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। दोस्तों अगर जनसंख्या सबसे अधिक बोले तो हम लोग बोलेंगे एशिया, और जब जनसंख्या वृद्धि दर बोले तो क्या होगा, अफ्रीका। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है। यानी भारत में सबसे अधिक पुरुष प्रवास किस कारण से होती है, तो काम और रोजगार। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा 24 का, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों किसके कारण होता है, काम और रोजगार के कारण सर्वाधिक पुरुष प्रवास होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग का 25 है। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है।
तो किन दो नगरों को जोड़ता है दोस्तों? तो ये जो जोड़ता है आपका डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग का दोस्तों 26 है, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। तो किस प्रकार की कृषि से खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है? भूमध्य सागरीय कृषि में दोस्तों खट्टे एवं रसदार फलों की कृषि की जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय कृषि। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग का 27 है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? यानी निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक तेल का उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? तो असम में। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, असम राज्य में। ठीक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग का 28 है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? यानी चारों देशों में से कौन से देश ओपेक का एक सदस्य है? तो वो कौन सा देश है दोस्तों? वेनेजुएला। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, वेनेजुएला ओपेक का एक सदस्य है। ठीक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग का 29 है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? यानी कौन से केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो किस में है? तो लक्षद्वीप में है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 है, भिलाई किस वर्ग का है? यानी भिलाई नगर किस प्रकार के नगर है? ऑप्शन ए है औद्योगिक नगर, ऑप्शन बी है व्यापारिक नगर, ऑप्शन सी है खनन नगर और ऑप्शन डी है परिवहन नगर। तो भिलाई जो है आपका क्या यहाँ पे है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में है। और ये किस प्रकार के नगर है? तो औद्योगिक नगर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, किस प्रकार के नगर है? औद्योगिक नगर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? यानी निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का मालिक व्यक्तिगत रूप से होता है? तो किस में होता है दोस्तों? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का मालिक व्यक्तिगत रूप से होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग का 32 है, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो सिंचित क्षेत्रों में मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? मृदा लवणता। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इसका क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग का 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? यानी कौन से उद्योग खनिज पदार्थ दूसरे उद्योग को भी देते हैं? तो किसको देते हैं? तो आधारभूत उद्योग दूसरे उद्योग को खनिज पदार्थ देते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, आधारभूत उद्योग। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 34 है, ITDP है। ITDP क्या है दोस्तों? तो ITDP आपका क्या है? समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। इसका तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 और अंतिम है दोस्तों कि निम्नलिखित यूरोपीय वासियों द्वारा अपनी उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? यानी यूरोपवासी जब किसी देश को उपनिवेश बनाए तो किस प्रकार के कृषि के उत्पादन को बढ़ावा दिया? तो उन्होंने किस प्रकार की कृषि को दिया था दोस्तों? रोपण कृषि को। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रोपण कृषि को। तो दोस्तों इनके नीचे सारे क्वेश्चन के आंसर आपके नीचे भी दिए गए हैं, देख लीजिए एक बार। ठीक है दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, अगर चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियोस आपको मिलते रहे प्रैक्टिस सेट के रूप में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके यह जरूर बताइएगा।